मेरी जानकारी में भी नहीं है कि ऐसा कोई कार्यक्रम होने वाला है। तत्कालीन मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह को इंदौर आना पड़ा था और इनका अनशन तुड़वाना पड़ा था। पार्टी को सोचना चाहिए और पार्टी में वो नवोदित लोग बैठे हैं जो सिफारिश से लेकर जा करके बिठाए गए हैं, जो अपनी उपयोगिता विकास को बढ़ाने के लिए गोट की तरह इस्तेमाल किए जाते हैं। ऐसे लोगों को राजनीतिक जनजीवन की जानकारियां होती नहीं है और होती तो ये दिन देखने को नहीं मिलता। भारतीय जनता पार्टी में अध्यक्ष से लगा के प्रदेश अध्यक्ष से लगा करके नगर अध्यक्ष तक सारे के सारे नवादे बैठे। नमस्कार, मैं हूं राजेश पिपलोदिया और इस वक्त दोपहर न्यूज़ के लिए हमारे साथ खास चर्चा के लिए मौजूद है भाजपा के वरिष्ठ नेता, राष्ट्रीय कवि पंडित सत्यनारायण सत्तन जी। आए दिन आप इनसे मुखातिब होते ही रहते हैं। शहर, प्रदेश ही नहीं बल्कि देश का शायद ही ऐसा कोई व्यक्ति हो जो इन्हें नहीं जानता हो। इनका अपना एक अलग व्यक्तित्व है, लेकिन जब व्यक्तित्व कहीं ना कहीं थोड़ा प्रभावित होता है तो दुख सभी को होता है। फिलहाल हम एक ऐसे विषय की बात कर रहे हैं जिनके लिए गुरुदेव ने लंबा संघर्ष किया था। आप जो इंदौर का जिला चिकित्सालय देख रहे हैं, इसकी नींव रखने के एक बड़ी भूमिका गुरुदेव ने निभाई थी। उस समय कांग्रेस शासन काल में इन्होंने एक बड़ा आंदोलन किया था और वर्तमान तत्कालीन मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह को इंदौर आना पड़ा था और इनका अनशन तुड़वाना पड़ा था। उसके बाद उन्होंने आश्वासन दिया था कि जिला चिकित्सालय यहाँ बनकर ही रहेगा और बन गया। लेकिन अब जब उसका पुनरुद्धार हुआ, 300 बिस्तर वाला अस्पताल बन गया, तो इतने बड़े उद्घाटन में स्वयं मुख्यमंत्री आए लेकिन गुरुदेव वहाँ नजर नहीं आए। तो इसी विषय पर हम चर्चा करना चाहेंगे। गुरुदेव, क्या रहा ऐसा कि आप वहाँ मौजूद नहीं थे? मेरी जानकारी में भी नहीं है कि ऐसा कोई कार्यक्रम होने वाला है। मुख्यमंत्री जिस समय में जिला चिकित्सालय के लिए लड़ाई लड़ रहा था इंदौर शहर के लोगों के लिए, उस समय मुख्यमंत्री शायद विद्यार्थी रहे होंगे या किसी पाठशाला में पढ़ते रहे होंगे हैं। उनकी उम्र और अवस्था जो इस काबिल नहीं रही होगी और उनकी जानकारी में रहा नहीं होगा कि ये क्या है। वो आए, उन्होंने अपना काम किया और चले गए, और इसे उन्हें जानने की भी ज़रूरत क्या है कि यह अस्पताल कैसे बना। अर्जुन सिंह जी की रिजीम में एक सवाल पैदा हुआ था इंदौर नगर में कि एमवाय से नगर की पूर्ति नहीं हो पाती क्योंकि बाहर से आने वाले मरीजों की संख्या इतनी तादाद में होती है कि इंदौर के लोगों को स्थान पाने में बड़ा कशमकश और जद्दोजहद करना पड़ती है। ऐसी स्थिति में जिला चिकित्सालय का होना नितांत अपेक्षित है, जहां पर जन साधारण के सहजतापूर्वक, सरलतापूर्वक प्रविष्टि हो जाए और उन्हें उनका उपचार प्राप्त हो जाए। इस बात के लिए संघर्ष करना जरूरी था। प्रार्थना की, मैं विधायक था, माननीय मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह जी के पास गया और उनसे निवेदन किया कि भाई साहब, ये कंवर साहब, आपसे मेरा ये निवेदन है कि इस शहर की आबादी और स्थिति को देखते हुए एक एमवाय से पूर्ति होना नितांत असंभव महसूस होता है, इसलिए जिला चिकित्सालय की आवश्यकता महसूस होती है। और इतने बड़े शहर में जो करीब करीब 80% राजस्व मध्य प्रदेश सरकार को चुकाता है, उस नगर में इसके नितांत अपेक्षा है। तो बोले ठीक है सत्तन जी, अगली पंचवर्षीय योजना में अपन इसे शामिल कर लेंगे। उन्होंने आश्वासन दिया है मुझे। मैंने कहा नहीं साहब, जो भी कुछ करना है वो तत्काल ही होगा। अगली पंचवर्षीय योजना किसने देखी? आप रहे न रहे, मैं रहा नहीं रहा, मैं विधायक नहीं रहा, आप मुख्यमंत्री नहीं रहे, तब ऐसी स्थिति में फिर एक नया आंदोलन खड़ा करना, तो जो निराकरण करना है हाँ और ना के बीच में, वो आज ही इसी समय इसी वक्त हो जाना चाहिए। ये कागज़ लेकर के आया हूँ मैं। तो बोले इस कागज़ में क्या है? मैंने क्या, कागज़ में ये है कि मेरे द्वारा दिए गए इस कागज़ के में यदि आपने 7 दिन तक सकारात्मक या नकारात्मक उत्तर नहीं दिया तो मैं
अपने प्रजातांत्रिक पद्धति का अनुसरण करते हुए आमरण अनशन पर बैठ जाऊंगा। और बोले आप ऐसा क्यों करते हैं, ये क्यों करते हैं, वो करते हैं। मैंने कहा नगर की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए अत्यंत आवश्यक है और गरीबों के लिए हित की कामना करता हूँ मैं, और मैं चाहता हूँ कि उन्हें उचित उपचार मिल जाए। बोले हम भी चाहते हैं। तो मैं चाहते हैं तो करें। बोले ये संभव नहीं है। तो मैंने कहा ठीक है, प्रणाम करके मैं वहाँ से चला आया। उनको अपना एक ज्ञापन दिया आया। उस ज्ञापन में मैंने यही लिखा था कि यदि 7 दिन के बीच में अगर आपने इसको स्वीकारोक्ति नहीं दी तो मैं आमरण अनशन पर बैठ जाऊंगा। नहीं मिली स्वीकृति, मैं आमरण अनशन पर बैठ गया। मल्हारगंज टोरी कार्नर पर मैंने अपना तखत लगा दिया और वहाँ पर बैठ गया। नगर भर के पत्रकारों ने मुझे अपना समर्थन दिया। समर्थन देने वालों में स्वर्गीय लाभचंद जी बाबूजी, बाबूलाल जी पाटोदी, श्री वो अपने पाठक जी, और तो नगर के समस्त पत्रकार, मामा जी था तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। वो स्वदेश के संपादक थे, मेरे आंदोलन को उन्होंने गतिज दी। और इन सब के गति वह होने के पश्चात मैं वहाँ पर आज आमरण अनशन पर बैठ गया। कितने दिन चला था आमरण अनशन? 9 दिन। तो आपने इतना बड़ा योगदान दिया, आपने आमरण अनशन किया और आखिर जिला चिकित्सालय बना। और वर्तमान में जब आप कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री को तो कुछ पता नहीं, वे अपना कार्य करके चले गए, तो अपन ये मान लें कि जिन लोगों के हाथों में अभी वर्तमान में जो जिला चिकित्सालय की उद्घाटन की बागडोर थी, क्या वे सभी अयोग्य हैं या कहीं ना कहीं आपसे जेलूसी रखते हैं? क्या लगता है आपको? कौन थे जिनके हाथ में बागडोर थी, ये तो मुझे मालूम ही नहीं है। मुझ तक कोई खबर ही नहीं। जिला चिकित्सालय के माई बाप बन करके घूमने वाले जो भी लोग हों, चाहे विधायक हों, चाहे मंत्री हों, या अन्य कोई भी महानुभाव हों, शिक्षा राजनीति के हों या स्वास्थ्य विभाग के हों, मैं उन्हें जानता नहीं, वो मुझे जानते नहीं। पर गुरुदेव एक बात है कि तमाम और भी जनप्रतिनिधि मौजूद थे, उन्हें भी कहीं ना कहीं इन्विटेशन दिया होगा, बिना बुलाए तो आए नहीं होंगे। तो आप ही के साथ ऐसा क्यों हुआ? इसमें कहीं ना कहीं तो कुछ लग रहा है। पार्टी को सोचना चाहिए, और पार्टी में वो नवोदित लोग बैठे हैं जो सिफारिश से लेकर जा करके बिठाए गए हैं, जो अपनी उपयोगिता विकास को बढ़ाने के लिए गोट की तरह इस्तेमाल किए जाते हैं। ऐसे लोगों को राजनीतिक जनजीवन की जानकारियाँ होती नहीं हैं, और होती तो ये दिन देखने को नहीं मिलता। तो इस बात से तो साफ जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं अपने नहीं, मतलब पराये नहीं बल्कि अपने ही दोषी है। क्योंकि पहले भी आपके साथ इस तरह की अपमानजनक घटना हुई है, शहर अध्यक्ष भी आए थे और मंत्री भी आए थे, फिर आपके साथ मुलाकात की थी, कुछ माफीनामा भी हुआ था और बाद में फिर स्थिति शांत हो गई थी, आपने उन्हें क्षमा कर दिया था। तो अपने ही लोग बार बार ऐसा कर रहे हैं क्या? पात्र हैं ये सब, क्षमा के ही पात्र हैं। सब अपने अपने अहम की चादर ओढ़ करके अपनी विद्वत्ता और अपनी गुणवत्ता को प्रकाशित करने के लिए कृत संकल्प हैं। कर्म की कोई ध्वनि नहीं है। मैं अकेला एक बार चुनाव जीता हूँ, एक ही चुनाव जीता हूँ मैं, कुल मिलाकर के 3 चुनाव हारा हूँ। इस पार्टी के लिए खटा हूँ, लड़ा हूँ, बढ़ा हूँ, और तमाम संघर्षों के बीच से उग करके पहला भाजपा विधायक होने का गौरव प्राप्त मुझे हो गया। जनता ने आशीर्वाद दे करके मुझे बिठाया। जब मुझे बिठाया, जनता ने आशीर्वाद दिया, तो मुझे भी कुछ जनता को देना चाहिए था। इस विचार को ध्यान में रखते हुए ये समस्या आई कि सब कुछ तो है पर एक जिला चिकित्सालय नहीं है। इतने बड़े शहर को जिला चिकित्सालय की आवश्यकता है। तब मैंने उस संघर्ष को जारी करने के लिए अपनी पहल को प्रारंभ किया, और पहल को प्रारंभ करते हुए माननीय मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह जी से निवेदन किया। तो क्या लगता है आपको, आप अपने स्तर पर पार्टी को कुछ कहना चाहेंगे कि आगे? आप तो ठीक है, आप तो क्षमा कर देते हैं, नहीं मेरा निवेदन है कि आप तो बार बार क्षमा कर ही देते हैं, पर आपकी तरह और भी बुजुर्ग नेता हैं, उनके साथ भी इस तरह की घटना ना हो, इसके लिए क्या कहेंगे आप? बुजुर्ग नेताओं की तो पहचान ही नहीं है इनको। इन्हें तो अपने आप से ही फुर्सत नहीं है, युवा मोर्चे से ही फुर्सत नहीं है, नए लोगों से ही फुर्सत नहीं है, सत्ता का सुख प्राप्त करके पदों को प्राप्त करने की लालसा से ही फुर्सत नहीं है। पुराने लोगों की तो पूछ परख ही क्या है? जब मैं इस आंदोलन के लिए खड़ा हुआ था तब भी मुझे रोका था कि अरे क्या करते हो, कौन सुनेगा, क्या नहीं सुना। मैंने सुने या नहीं सुने, मैं तो आमरण मन से या तो मरेंगे या कर कुछ लेके हटेंगे हैं। और उस लेके हटने में ये है कि बैठा तो मैं था, और
वो जो इंग्लेजी थे पत्रकार बालाराव, वो बराबर यहाँ पर आकर के मेरे से मिलते थे। मुझसे मिलने वाले लोगों में बाबूलाल लाभचंद जी भी उस मंच पर आए, बाबूलाल जी पाटोदी भी उस मंच पर आए, बड़े बड़े नगर के समस्त अखबारों के संपादक और संवाददाता भी उस मंच पर आए और उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा काम है ये, आपने बहुत अच्छा संवाद उपस्थित किया है। ये समस्या इस नहर के लिए निदान की आवश्यकता है और उसके लिए हम आपका सहयोग करते हैं। और नगर के सारे अखबारों ने, सारे संपादकों ने, सारे लोगों ने मुझे सहयोग किया। उस समय तो आपको सहयोग कर दिया, वो तो काफ़ी अच्छा विषय रहा, लेकिन वर्तमान के अंदर ये जो कुछ हो रहा है ये काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ है। तो इस चर्चा के विषय के बाद में क्या कोई भाजपा का बड़ा नेता या पदाधिकारी या संगठन का कोई व्यक्ति आपसे संपर्क करने आया या नहीं? भारतीय जनता पार्टी में अध्यक्ष से लगा के, प्रदेश अध्यक्ष से लगा करके नगर अध्यक्ष तक सारे के सारे नवादे बैठे हैं। ऐसे लोग बैठे हैं जो अपने सिवा किसी को जानने पहचानने की आवश्यकता नहीं महसूस करते और नगर के इतिहास, भूगोल और नागरिक शास्त्र को समझने की आवश्यकता नहीं है। और ना जो भी कुछ होता है वो आजकल सब इलेक्ट्रॉनिक है। व्यक्तिगत संपर्क की तो स्थितियां जो है अब टलती हुई दिखाई देती हैं। जो भी कुछ होता है इलेक्ट्रॉनिक होता है, या तो दूरभाष पे बात कर लो या फिर आपको गरज हो तो जाकर के उनके उपस्थित। क्या कहना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? हमारा कर्म हमारे साथ है, इनका कर्म इनके साथ है। इन्होंने जो बोया है वो ये काटेंगे, मैंने जो बोया है वो भोग ही रहा हूँ। मेरा कर्म जो है वो किसी प्रशस्ति के लिए नहीं, जन सुविधा के लिए था, समाज के लिए था। मेरे अपने व्यक्ति में आज तक उस जिला चिकित्सालय में नहीं गया और ना मुझे कभी वहाँ पर बुलाया गया किसी ने। मेरी पार्टी की सत्ता थी, जिला चिकित्सालय बना तो मेरी पार्टी के नारायण राव धर्म और राजेंद्र धारकर जी और श्री वल्लभ जी दोनों के दोनों ये सारे के सारे नेता वहाँ पर गए, मैं ही नहीं गया। ठीक है, मेरा कर्म था, मैंने कर्म किया। कर्म करने के पश्चात वो जो उसकी वो थी वो उपलब्धि, वो जनता के सुख के लिए, और वो जनता का सुख जनता को मिलता रहे, यही मेरी सबसे बड़े संतोष की भावना है। तो ये थे कर्मयोगी पंडित सत्यनारायण सत्तन जी, और समय समय पर हम इनसे मुखातिब होते ही रहते हैं और आपको भी कराते हैं। हम जल्द ही अन्य विषय पर भी इनसे चर्चा के लिए मौजूद रहेंगे। फिलहाल हम विराम लेते हैं। मैं राजेश पेपलोदिया, कैमरा पर्सन रितेश सोनी जी के साथ दोपहर न्यूज, इंदौर।